हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो क्लैट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको लॉ के रिगार्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम है या जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनकी जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे आपके सामने एक लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, पर लॉगिन तो हम तब करेंगे जब हमने अपना अकाउंट बनाया हो। तो पहले हमें यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। तो यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको अपना नाम डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। ये सब कुछ डालने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है। उस OTP को डाल के अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। तो यहाँ पे नीचे लिखा है ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक्टिवेट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, मैंने इसको ब्लर कर दिया है, और नीचे आपको OTP डालने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया उसे आप डालेंगे और नीचे यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो गया है और इस पर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। और इतना सब कुछ करने के बाद आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो आपने भी कुछ देर पहले क्रिएट किया था, और ये डालने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है रेड कलर से लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, इसे आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे। नीचे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्लैट में किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि क्लैट में यहाँ पे 2 प्रोग्राम होते हैं। पहला प्रोग्राम होता है 5 ईयर LLB प्रोग्राम और दूसरा होता है 1 ईयर LLM प्रोग्राम। तो आपको इन दोनों में से किसके लिए अप्लाई करना है ये आपको बताना होगा। तो आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है उसके आगे आपको एक सर्कल दिखेगा, उस पर आप टिक करेंगे। और यहाँ पे मैं ये वीडियो डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कोर्स का आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। बाकी अगर आप दूसरे कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस केस में आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फॉर्म को फिल करने का चाहे आप LLB के लिए अप्लाई करें चाहे आप LLM के लिए अप्लाई करें, दोनों ही कोर्स के लिए फॉर्म को फिल करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। बस फ़र्क थोड़ा सा डिटेल का आएगा, इसमें डिटेल थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए क्यों ना अप्लाई कर रहे हों। तो यहाँ पे UG वाले पे टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है रेड कलर से अप्लाई फॉर क्लैट 2023, में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म करने के लिए कि आपने UG प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, प्लीज़ कंफर्म, इसे आप ओके पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है अपलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे गैलरी में, वहाँ से फोटो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आपको अपनी फोटोग्राफ को और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको जो फोटोग्राफ या सिग्नेचर है ये JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है आपको अपना नाम बताना होगा जो कि आपके मार्कशीट पर लिखी गई है। फिर नीचे आपको अपना जेंडर बताना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन या अदर, आप उसको चूज़ करेंगे। फिर क्या आप NRI रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया कि क्या आप NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर बोला गया है ऑल इंडिया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोला गया कि क्या आप PWD कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो आप यहाँ पे यस करना, अगर नहीं आते तो आप यहाँ पे नो करना। अगर आप यहाँ पे PWD कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा।
और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि क्या आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसका है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये सब कुछ फिल करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आप नो करके आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और ये सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद अब बारी आती है कम्युनिकेशन डिटेल की। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको पूरा फिल करना है। आपका स्टेट क्या है वो बताना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा। और सेम इसी तरह से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और ये सब कुछ फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा और लास्ट में आपसे बोला जाएगा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। और ये सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद फिर बगल में यहाँ पे लिखा गया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब इसके बाद बारी आती है क्वालिफाइंग एग्जाम की। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने कौन सा एग्जाम दिया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एलएलबी के लिए तो यहाँ पे हम अपने 12th की डिटेल डालेंगे। अगर आप एलएलएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे। बस इतना फ़र्क रहेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। फिर नीचे बोला गया है कि आपकी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है आप वो बताएंगे। आप अपीयरिंग हैं या अपीयर्ड या पास हैं, जो भी हैं आप वो बताएंगे। उसके बाद आपका मंथ ऑफ पासिंग क्या है वो आप बताएंगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो बताएंगे। और अगर आपका रिजल्ट अभी यहाँ पे नहीं आया है तो आप परसेंटेज वाला ऑप्शन छोड़ सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज भी बतानी होगी। और ये सब कुछ फिल करने के बाद अब बारी यहाँ पे आती है प्रेफरेंस फिल करने की। तो यहाँ पे आप अपना जो क्लैट का एग्जाम है वो किस जगह पे जाके देना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेंस 1, 2, 3। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप इजिली जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं उसे आप चूज़ कर लेना। प्रेफरेंस के बाद अब बारी यहाँ पे आखिरी में आती है रिजर्वेशन की, इस पर आप क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे आपसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, अलग अलग कॉलेज के नाम आपको दिखेंगे। तो क्या आप इसमें से इसके लिए एलिजिबल हैं वो आपको बताना होगा। जैसे कि क्या आप NLSIU बेंगलुरु के लिए पूछा गया कि क्या आप कर्नाटक के स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो यस, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर हैदराबाद वाले के लिए बोला गया कि क्या आप तेलंगाना के रेसिडेंट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पे यस, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से भोपाल के लिए भी यहाँ पे पूछा गया है। फिर यहाँ पे कोलकाता वाले भी पूछा गया, जोधपुर, मतलब इस तरह से सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पे फिल करके लास्ट में यहाँ पे नीचे आना है। और नीचे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आई डू हियर बाई, ये जो लिखा हुआ है ना इसके आगे जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस पर आप टिक करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा आई डू हियर बाई सिलेक्ट, तो सिलेक्ट पे आप कॉन्सेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि सबमिट फॉर्म करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेना कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती आपको कहीं भी लगती है तो उसे एक बार एडिट कर लेना, तभी सबमिट करना, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्लीज़ फॉर्म को सब कुछ ठीक से देखने के बाद अगर सब कुछ आपको ठीक लगे तो ही आप सबमिट करना। मैं यहाँ पे डेमो के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ कन्फर्म योर एक्शन, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो सिग्नेचर आपको दिखेगी। आप पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पे लास्ट में बोला गया है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है ग्रीन कलर से मेक पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं। अगर आप लेंगे तो आपको इसके लिए 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं लेना तो आप नो कर सकते हैं। और इस तरह से आप फिर आगे कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। फिर से यहाँ पे बोलेगा प्लीज़ कंफर्म योर एक्शन, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे जो पेमेंट वाला पेज है ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि पे नाउ पे क्लिक करने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी होगी, प्रोसीड करना होगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आपका जो क्लैट का फॉर्म है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन की कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में आज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको लॉ के रिगार्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, जिसकी भी अपडेट आती रहेगी सब कुछ मैं आपको टाइम पे बताता रहूँगा। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।